हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे माल पहाड़िया जनजाति के बारे में, जो झारखंड की एक प्राचीन जनजाति है। और देखेंगे आज हम लोग माल पहाड़िया जो जनजाति है उसके बारे में, उससे रिलेटेड सारे जो भी हम लोग को माल पहाड़िया के बारे में पढ़ने हैं, इनके समूह के बारे में, इनके भाषा के बारे में, इनकी जनसंख्या कितनी है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं झारखंड में, और फिर सारा कुछ देखेंगे, इनका खान-पान, इनका सामाजिक जीवन कैसा होता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। और ये जो है जेएसएससी, जेपीएससी या फिर आपके बीए के एग्ज़ामिनेशन में आपसे क्वेश्चन आता है कि माल पहाड़िया जनजाति के बारे में बताएँ। तो ये सभी जगह पे आप लोग लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं माल पहाड़िया के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो माल पहाड़िया जनजाति है वो प्रमुख रूप से दो शाखाओं में है, ठीक है। प्रजाति दृष्टि से माल पहाड़िया को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा जाता है। यहाँ पे आप लोग इसे पढ़ पढ़ के समझ सकते हो और अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है देखिए, माल पहाड़िया जाति के दो प्रमुख शाखाओं में से एक है। प्रजाति दृष्टि से माल पहाड़िया को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड समूह में रखा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इनकी जो भाषा है उसे मालतो कहा जाता है। ये जो टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, ये सब आप लोगों को याद रखना है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वगैरह में ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो देखिए, इनकी भाषा को मालतो कहा जाता है, जो द्रविड़ परिवार की भाषा मानी जाती है। इसकी जनसंख्या 2011 की गणना के अनुसार 1,35,797 है, जो राज्य की जनजातीय संख्या का 1.5% है। माल पहाड़िया मुख्य रूप से संथाल परगना के दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ आदि जिलों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स, इनकी जो भाषा है उन्हें जो है मालतो बोला जाता है। और ये जो मालतो है वो द्रविड़ भाषा का पार्ट है, ठीक है, द्रविड़ भाषा से आया है। इनकी जनसंख्या 2011 के अनुसार जो है 1,35,797 है। और ये जो इनकी जनसंख्या है वो पूरे राज्य की जो जितनी भी जनजातीय संख्या है उसका 1.57% है। और ये माल पहाड़िया जनजाति है वो मुख्य रूप से झारखंड का जो है वो दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ आदि जिले में पाए जाते हैं। यानी कि ये जो झारखंड है, ठीक है, ये जो हमारा झारखंड है उसका मुख्य रूप से इधर साहेबगंज वाला जो पार्ट है, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ वाला एरिया में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। माल पहाड़िया मुख्य रूप से खेती, लघु वन पदार्थों का संग्रहण, मजदूरी आदि का कार्य करते हैं। ये झूम या कुरवा खेती भी करते हैं। माल पहाड़िया अपनी भूमि को 4 श्रेणी में बांटते हैं: सेम, ठिकुर, डैम और घर बाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इस पैराग्राफ में, ये जो माल पहाड़िया लोग हैं वो क्या क्या आर्थिक क्रियाएं करते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, उसके बारे में बोला गया है कि ये जो माल पहाड़ी है वो मुख्य रूप से जो है खेती करते हैं और वनों से जो है, जंगल से अ, ये पेड़ पौधे, खाना पीना का सामान जो है वो एकत्रित करते हैं, मजदूरी भी करते हैं। और इसके अलावा झूम खेती या कुरवा खेती, झूम खेती आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, जो जंगल को जला करके साफ करके वहाँ पे खेती किया जाता है, उसे झूम खेती बोला जाता है। इसके बाद जो है ये माल पहाड़ी अपनी भूमि को जो है 4 भागों में बांटते हैं, 4 श्रेणियों में, और इसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे कि सेम, टिकुर, डैम और घर बाड़ी, ठीक है। ये 4 भागों में अपने जमीन को बांटते हैं। इसके बाद देखिए, सेम भूमि जो है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। ये जो 4 श्रेणी में बांटते हैं उसमें से सेम भूमि जो है वो काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। ठिकुर कम उपजाऊ होती है। इन दोनों के बीच की भूमि को डैम बोला जाता है, ठीक है। और बाड़ी भूमि घर के से सटा हुआ किचन गार्डन है, जहाँ सब्जी उगाई जाती है माल पहाड़ियों में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये जो 4 श्रेणी बांटे हैं अपने ज़मीन का, उसमें सबसे उपजाऊ होता है सेम भूमि, उसके बाद जो होता है ठिकुर भूमि, और ये दोनों के बीच में जो भूमि आता है, मतलब कम उपजाऊ और उपजाऊ के बीच में जो ज़मीन आता है उसे डैम भूमि बोला जाता है। और घर बाड़ी यानी कि जो घर से सटा हुआ जो ज़मीन होता है। इसके बाद देखिए, माल पहाड़िया में वधु मूल्य के रूप में सूअर देने की प्रथा है। माल पहाड़िया में गोत्र नहीं पाया जाता है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स, जब माल पहाड़िया लोगों में आपस में शादी होता है, ठीक है, वर वधु का शादी होता है, तो वधु के तरफ से जो है वधु मूल्य के तौर पर यहाँ पे सूअर देने की प्रथा है इन लोगों में। इसके बाद देखिए आगे, ये हम लोगों ने देखा यहाँ पे इसकी जो आर्थिक क्रियाकलाप में खेती बाड़ी करते थे, और जंगल से ये पेड़ पौधे, खाना, फल वल एकत्रित करते हैं, मजदूरी भी करते हैं।
इस सामाजिक व्यवस्था में अगर बात करें तो ये अभी हम लोगों ने देखा कि माल पहाड़िया का यह सामाजिक प्रथा होता है कि शादी होता है अगर किसी भी आपस में, ठीक है, आपसी जनजाति में, तो इन दोनों के बीच में जो है वधु मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है। फिर आगे देखिए यहाँ पे, विवाह योग्य होने पर लड़के के पिता सिद्धू या सिद्धूदार, यानी कि इसे अगवा जिसे बोला जाता है, ठीक है, सिद्धू या सिद्धूदार को अगवा बोला जाता है, के माध्यम से कन्या की खोज करता है। वधु मूल्य के रूप में पौन या बंदी दिया जाता है। नगद को पौन बोला जाता है और जो सामान दिया जाता है उसे बंदी बोला जाता है, ठीक है। और पूर्वज पूजा माल पहाड़िया के धर्म का केंद्र बिंदु है। इनका प्रमुख देवता धरती गोसाई, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये धरती गोसाई है, जिसे वसुमती या वीरू गोसाई भी कहते हैं। तो ये सब टर्म आपको याद रखना है फ्रेंड्स, धरती गोसाई, फिर वीरू गोसाई, वसुमती, ठीक है। तो इसमें हम लोग समझते हैं आगे क्या बोला जा रहा है कि जैसे ही कोई मतलब लड़का या लड़की विवाह योग्य होता है तो उसके जो पिता होते हैं वो सिद्धू या सिद्धूदार, जिसे अगवा बोला जाता है, उसके माध्यम से वधु या वर का खोज करता है। उसके बाद जो है अगर शादी फिक्स होता है तो पौन, जो हम लोग मतलब दहेज के रूप में अभी जो दिया जाता है उसे पौन बोला जाता है। जो नगद राशि दिया जाता है उसे पौन, और जो भी सामान दिए जाते हैं उसे बंदी बोला जाता है। और इन लोगों के सामाजिक व्यवस्था में जो है वो पूर्वज पूजा का काफ़ी मान्यता होता है। ये धार्मिक होते हैं। इनके जो देवता होते हैं उनके धरती देवता बोला जाता है, धरती गोसाई, और जिसे वसुमती या वीरू गोसाई भी कहते हैं, ठीक है। इनका जो प्रमुख देवता है वो धरती गोसाई है, और इसी को गाइस वसुमती के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इनका सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने देखा। तो ये था गाइस माल पहाड़िया जनजाति के सामाजिक, आर्थिक और उनका जो अधिवास यानी कि कहाँ पे पाए जाते हैं, उनकी भाषा क्या होती है, उनकी जनसंख्या के बारे में देखा, मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, ये कौन से समूह के होते हैं। तो आई होप गाइज ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा माल पहाड़िया के बारे में। तो इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।